अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बियर प्ले को वाइंड अप करेंगे। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बियर प्ले जो है द बियर, इस पे लास्ट लेक्चर है और इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके वो हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 1, द प्ले द बियर इज अ कमेंट ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कि ये जो प्ले है द बियर, ये ह्यूमन बीइंग्स की जो मुनाफकत है, जो डुप्लीकेटेड एटीट्यूड है, उस पे एक कमेंट है, उस पे एक तनकीद है, एक क्रिटिसिज्म है, एक क्रिटिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस फतवा एज एन अनरियल एंड फेक प्रूड। प्रूड जो है प्रूडिश से है, ये प्राउड नहीं है, प्रूडिश, ही इज वेरी प्रूडिश पर्सन। प्रूडिश कहते हैं दानिशमंद को, अक्लमंद को। तो बिल्कुल ये फेक और अनरियल कैरेक्टर है। शी इज नॉट अ वाइज वुमन। इसके बाद है इलस्ट्रेट, यानी कि इलेबोरेट, एक्सप्लेन इन डिटेल द एग्जांपल्स ऑफ आयरनी इन द प्ले द बियर। बियर में आयरनी के जो एग्जांपल्स हैं उन पे एक्सप्लेन करें। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, द बियर इज एन आयरोनिकल प्ले डिस्कस। कि बियर एक आयरोनिकल प्ले है, यानी इसमें बहुत सारी आयरनी यूज हुई है, आयरोनिक सिचुएशंस हैं इसमें, इसको डिस्कस करें। अब इसमें जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो इन सारे क्वेश्चंस को टच करता है, वो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको मैंने लिखा है। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको आप इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके, मैंने जनरलाइज क्वेश्चन कर दिया, आप इसको मोल्ड करके इस क्वेश्चन को आप ये क्वेश्चन इसमें से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अगर हम व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और एग्जाम को देखते हुए इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है, द प्ले बियर इज ए कमेंट। कमेंट का मतलब है कि ये एक क्रिटिसिज्म है, एक तनकीद है, ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने लिखा है। याद रखें कि जितने भी आपका ए पेपर है, आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। खास तौर पे जो प्लेज में से कोई भी क्वेश्चन है, आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। अब ये क्वेश्चन जो है, और आपके क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, स्टार्ट जो है, जो बिगिनिंग है, दैट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी इंप्रेसिव, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। अब इसमें देखें, पहले जो सेंटेंसेस हैं उसमें बिल्कुल हमने वही बात की है जो बात पूछी जा रही है। इट्स बियॉन्ड डाउट टू से, देखिए क्वेश्चन, ये जो मैं स्टेटमेंट्स, ये जो फ्रेजेस साथ लगा रहा हूं, जिस तरह इट्स बियॉन्ड डाउट टू से, ये आप बाकी क्वेश्चन भी इस तरह ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अब इट्स बियॉन्ड डाउट टू से, यानी इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है, दैट द बियर इज अ क्रिटिसिज्म, कि बियर एक क्रिटिसिज्म है, एक कमेंट है, ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आप कमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पे ये एक कमेंट है, एक क्रिटिसिज्म है। This worst aspect of human being is reflected through the characters of Papa and Smyrna। फौरन ही हमने दो कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए कि ये जो एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी का, थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ पप्पा एंड स्मिर्ना, दोनों मेजर कैरेक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस कराए। इन दोनों कैरेक्टर्स से ये चीज़ें जो है नजर आती हैं। कैसे? इन द वेरी आउटसेट ऑफ द प्ले, प्ले के आगाज ही में, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, पप्पा प्रिटेंड्स हर लॉयल्टी। पप्पा अपनी जो लॉयल्टी है, अपनी जो वफा है, लॉयल्टी है, एंड ट्रू फीलिंग्स फॉर अ डेड हस्बैंड, वो प्रिटेंड करती है, एक बहाना यानी करती है, वो झूठ मूठ, यानी उसकी जो अपीयरेंस है वो फेक है। She is not a true character. In the very outset of the play, Papa pretends her loyalty, अपनी लॉयल्टी का इजहार करती है, and true feelings for her dead husband. She has a duplicated personality, है उसकी, डबल फेसेटेड है वो,
शी सेज, वो क्या कहती है कि वी आर बोथ डेड, कहती है कि आई हैव बीन डेड विद माई हस्बैंड, कि उसके साथ मेरी भी डेथ हो गई है। और वो मजीद क्या कहती है कि आई बाउंड माई सेल्फ या आई बरीड माई सेल्फ इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, कि मैंने इस चार दीवारी में अपने आप को क्या है, बरी कर लिया है। किस वजह से? आउट ऑफ द शॉक, आउट ऑफ द सॉरो, आउट ऑफ द ग्रीफ ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट है, वो ये कहती है कि वी आर बोथ डेड, बट वेरी सून हर हिपोक्रेसी इज एक्सपोज्ड टू द डेंजरस एंड्स। बड़े खतरनाक तरीके से उसकी जो मुनाफकत है, उसकी जो फैब्रिकेटेड लव है, वो एक्सपोज हो जाती है। व्हेन शी गेट्स रेडी टू मैरी स्मिर्नर, जब वो स्मिर्नर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, आउट ऑफ हिज स्टेटस एंड वेल्थ, जस्ट उसके देखिए, उसके कैरेक्टर का जो इंतहा देखें कि किस वजह से, ड्यू टू हिज स्टेटस एंड वेल्थ, उसकी दौलत की वजह से, उसके स्टेटस की वजह से। दिस एस्पेक्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी का जो ये एक पहलू है, ये एक एस्पेक्ट है, सिम्बलाइजेस हिपोक्रेसी इन द सोसाइटी। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो हिपोक्रेसी है, उसका एक सिंबल है, उसको सिम्बलाइज करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, यहाँ तक हमने लिखा है किसके बारे में, एक कैरेक्टर को हमने वाज़ेह किया, हमने एलेबोरेट किया, किसका, पपवा का कैरेक्टर। अब इसी तरह आप ऑन दी अदर है, इसके बरक्स स्मिर्नर का आप क्या लिखेंगे? स्मिर्नर, अगर प्ले को देखा जाए तो स्मिर्नर वो क्या कहता है? ही सेज आई हेट विमेन, ही इज अ वुमेन हेटर, वो औरतों से सख्त नफरत करता है। ही हेट्स विमेन बट ग्रेजुअली, लेकिन ऐसा ऐसा जो है, he gets ready to accept Papwa's greed, Papwa's hate, Papwa's disgrace, Papwa's disrespect for him. वो उसको बेइज्जत कर रही थी, उसको रिफ्यूज कर रही थी, अब्यूज कर रही थी, लेकिन वो भी उस सारी चीज़ों को क्या है, वो एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है। तो ये भी इसका जो कैरेक्टर है स्मिर्नर का, इसको भी आप थोड़ा सा लिख देंगे। तो ये जो स्मिर्नर का कैरेक्टर है, ये भी क्या है कि डबल पर्सनैलिटी है, डुप्लीकेटेड पर्सनैलिटी है। ये कहता है कि मुझे औरतों से सख्त नफरत है, लेकिन बहुत ही जल्द जो है वो किस तरह अपने आप को चेंज कर लेता है। और जब सर्वेंट जो है वो उनको बचाने के लिए आते हैं, बिकॉज दे वर रेडी टू फाइट अ फाइट, वो एक डुएल, एक फाइट, एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। एंड शी टेक्स हर हस्बैंड्स पिस्टल। तो जब वो सर्वेंट्स पहुंचते हैं, लूका एंड अदर सर्वेंट्स, तो व्हाट दे सी, वो क्या देखते हैं कि दे वर टेकिंग देमसेल्व्स इन देयर आर्म्स, वो एक दूसरे को बाजुओं में लिए हुए थे। तो देखें किस तरह सिचुएशन जो है वो चेंज होती है। अब ये मेन क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किया है, इसके स्टूडेंट्स जो बाकी क्वेश्चंस हैं, अब आप, असल बात होती है किसी चीज़ को अच्छी तरह समझना या समझाना। तो मैंने आपको अच्छी तरह ये प्ले जो है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी अच्छी तरह समझा दिया कि आपने लिखना कैसे है, उसके बाद एक्सप्लेन आपने कैसे करना है, मेथड स्किल बेस्ड टेक्निकली अपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, ना कि रटा और स्टोरी नहीं लिखनी होती है। उसके बाद आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, स्टोरी आपको भी पता है, मुझे भी, कि इस प्ले की स्टोरी लाइन क्या है, किस तरह इंसिडेंट्स लिंक हैं एक दूसरे से, लेकिन हमने उसको अटेम्प्ट कैसे किया। हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो इससे रेलिवेंट ना हो। जितने सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हैं, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है, इसके बाद जो है ये सारे रेलिवेंट सेंटेंसेस हैं। तो इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर कभी लिखने की कोशिश ना करें, मुख्तसर सेंटेंसेस लिखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करें, एक्टिव पैसिव करके, बस इसी टेंस में आपने रहना है। और कोशिश करनी है कि रेलिवेंट, कैसे रेलिवेंट होगा, जब आप क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन यू हैव टू रीड आउट योर क्वेश्चन। अब आते हैं इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं कि डिस्कस पप्पा एज एन अनरियल एंड फेक प्रूफ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स बियॉन्ड डाउट टू से दैट पप्पा इज एन अनरियल एंड फेक प्रूफ। तो आप ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, जनरल करके लिखी हैं,
आप ये वाला क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि इलस्ट्रेट यानी एलेबोरेट, इलस्ट्रेट द एग्जांपल्स ऑफ आयरनी इन द प्ले। आयरनी जो है वो पहले भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आपके हर एक चैप्टर में जो है आयरनी और स्टायर और ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आयरनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आते हैं। आयरनी इज ए सिचुएशन in which results are opposite, results come opposite to the expectations। अब इसमें आयरनी क्या है कि किस तरह हर एक सिचुएशन में एक आयरनी पाई जाती है। इस प्ले को देखें, वो लोन लेने के लिए आता है, उसको लोन नहीं मिलता है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज आयरनी। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी क्या है कि वो जो उसने डबल फैब्रिकेटेड लव अपनी शो की हुई अपने हस्बैंड के लिए, निकोलस के लिए, शी लव्स बट शी डजंट लव हर। तो ये एक आयरोनिकल सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ पे। अब देखें कि वो आपस में फाइट करने जा रहे होते हैं और उनकी फाइट किस में चाहिए, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वार दे स्टार्ट लव ईच अदर, दे गेट रेडी इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज। तो वो किस तरह जो है वो सिचुएशन चेंज होती है जब वो आते हैं उनको छुड़ाने के लिए, जो सर्वेंट्स आते हैं टू प्रिवेंट देम टू सेव देयर लेडी, बकवा को बचाने के लिए आते हैं। तो वो क्या देखते हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आता है। दे वर बिगेन इन ए बॉन्डेज ऑफ लव, दे वर मेकिंग लव टू ईच अदर। तो देखेंगे अपोजिट सिचुएशंस हैं सारी। तो अब आप अगर क्रिटिकली देखेंगे, इस प्ले को पढ़ेंगे, किसी भी बुक में से आप पढ़ेंगे, कोई भी आप वीडियो देखें, तो आई होप कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड हैं। क्योंकि मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस प्ले के मैंने 3-4 लेक्चर बनाए हैं उनको अच्छी तरह, और मैंने लिख के बनाए, ऑरली मैंने डिस्कशन, वर्बली मैंने डिस्कशन नहीं की है, ऑरली मेरी डिस्कशन नहीं है, मैंने स्ट्रांग वैलिड पॉइंट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आपको कम से कम वक्त में जो है बुक को बगैर पढ़े भी आप पेपर को पढ़ सकें। तो इसी के साथ ही आज हमने कंप्लीट किया है द बियर प्ले को, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमने कंप्लीट किया। उसके बाद इसके मेन पॉइंट, सबसे पहले वो लेक्चर आपने देखना है जो डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के 2 लेक्चर देखने हैं, और उसके बाद हमने जो वाइंड अप लेक्चर कवर किया है अभी, ये जो लेक्चर है इसको आपने करना है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है, वेदर यू आर अटेम्प्टिंग अ स्टोरी, अ पोएम, अ नॉवल, प्ले, बट इन दिस वे आपको इस तरह क्रिटिकली एनालिसिस करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दुआ करें कि ये इसी तरह हम लेक्चर बनाते रहें और मैं आपको हेल्प आउट करता रहूँ। बड़ी खुशी होती है आपके काम आपकी, क्योंकि जो बंदा किसी के काम आता है तो ज़रूर जो है वो उसको उसका अजर मिलता है। तो एट दी एंड मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकरेज करें हमें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि आपके जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, एक तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिर टाइम कम होता है और ये सिलेबस बी पेपर नहीं है, ये ए पेपर है, ये लेंथी सिलेबस है, ये फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखें। ये भी मैं आपके कमेंट्स को ले रहा हूँ कि किसी ने कहा कि नहीं हम सरगोदा यूनिवर्सिटी से हैं तो लिहाजा हमने प्ले अटेम्प्ट करने हैं, आप पहले प्ले को कर दें। तो मैंने कहा चले हमें बाद में करने भी हैं तो मैं पहले प्ले ही कवर कर लेता हूँ। तो आप कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चन हैं, ज़रूर आपके क्वेश्चन को सुना जाएगा, आप कमेंट को पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।